हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण में रैखिक समीकरण को हल करने की विधि सीखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। कैसे आपको दो चर राशि को हल करना है रैखिक समीकरण युग्म को, आज ही हम बताने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का एक वीडियो हमने डाला इसके पहले, जिसमें हमने बताया कि दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, इनके कैसे आप ग्राफीय विधि द्वारा और बीजगणितीय विधि द्वारा कैसे आप चेक करेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन हैं या आपका इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है या इसके अपरिमित सॉल्यूशन हैं। तो इसके लिए आपको हम बता दें, एक बार आपको रिवाइज करवा दें कि सबसे पहले अगर आपको दो समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा आपका a2x प्लस आपका b2y प्लस आपका c2 इक्वल टू 0 के रूप के दो समीकरण हैं, तो आप बीजगणितीय विधि, चूंकि मैं यहाँ पे बीजगणितीय विधि द्वारा हल करने वाली कंडीशन बता रहा हूं, तो इसलिए मैं इसकी कंडीशन पहले बताऊंगा कि आप समीकरण हल कब करना शुरू करेंगे। ऐसे हल करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपका कोई हल ना हो, तो फिर आपके लिए समस्या आ जाएगी। तो यहां से आप पहले आप ये चेक कर लीजिए कि a1/a2 अगर b1/b2 जब ये कंडीशन हो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तब आप समीकरण को हल करिएगा। तभी आप समीकरण युग्म के क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। कौन से हल होते हैं? अद्वितीय हल होते हैं। और जब अद्वितीय हल होते हैं तभी आपको क्या करना होता है, हल करने की आवश्यकता पड़ती, तभी आप हल करते हैं। अगर आपकी ये कंडीशन नहीं आया तो आप समीकरण को हल करिएगा मत। आप लिख दीजिएगा, अगर आपका ये कंडीशन आ गया a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर आपका c1/c2, तो ये आप पढ़ चुके हो, ये आपके अपरिमित रूप से, ये आपके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कौन से हल होते हैं बेटा? अनेक हल होते हैं। अगर आपकी ये कंडीशन मिल जाती a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, सॉरी इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू आपका c1/c2, तो ये आपका कोई हल नहीं होता। कौन सा हल नहीं होता? कोई हल नहीं होता। तो आपको क्या करना है भाई, ये पहले आपको रीचेक कर लेना है। आपको पहले ये चेक कर लेना होगा कि a1/a2 b1/b2 बराबर तो नहीं आ रहे हैं। अगर a1/a2 b1/b2 बराबर आ रहे हैं तो फिर आप समीकरण को हल मत करिएगा। अगर आपके बराबर नहीं आ रहे तब भी आप हल करने का प्रयास करिएगा। अब आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि आपका सबसे पहले एक विधि, आपकी तीन विधि आपको बीजगणितीय विधि द्वारा हल करने की है। पहला है आपके पास है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है आपका है विलोपन विधि, तीसरा आपका है वज्रगुणन विधि। इस समय हाई स्कूल के सिलेबस से वज्रगुणन विधि आपका नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे सीख लेंगे। ठीक है, आप केवल आपको परीक्षा देनी है तो आप केवल ये दोनों विधि आप अच्छे से हल कर लीजिएगा। तीसरी आपकी जो ग्राफी विधि है उसको हम बता देंगे, ग्राफी विधि आप कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में अगर हम एक सवाल ले लें तो चलो एक सवाल हम ले लेते हैं। पहला आपसे एक क्वेश्चन के द्वारा हम हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन आपका है, पहला है x प्लस वाई इक्वल टू, अगर आपको 14 मिल गया और यहां से x माइनस वाई इक्वल टू अगर 8 मिल गया, ये कहेगा को प्रतिस्थापन विधि द्वारा, को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो देखिए बेटा, आपको क्या करना होगा सॉल्यूशन में। सबसे पहले आप अपने माइंड में ही चेक कर लेंगे a1/2 b1/b2 बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू, सॉरी a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू -1 है। तो आप देखेंगे a1/a2
1/1 इक्वल टू 1 आया, लेकिन b1/b2 आपका -1 आया, तो 1 आपका -1 के इक्वल तो है नहीं। अगर नहीं है तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर सकते हैं, विलोपन विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं। पहले आप प्रतिस्थापन विधि क्या करेंगे, देखिए पहले आप लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 8, इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसे आप समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। प्रतिस्थापन विधि में बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले आप समीकरण नंबर 1 से, किससे, समीकरण 1 से आप यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको मिला है x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो आप यहाँ से केवल एक चर है, चाहे x को ले लीजिए y को ले लीजिए, आप y के फॉर्म में यहाँ पे क्या करिए, x के फॉर्म में y को लिख लीजिए, तो y इक्वल टू आप इसे क्या कर सकते हैं, 14 माइनस x कर सकते हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव नहीं है, उधर निगेटिव में चला जाएगा, इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब आप क्या करेंगे, देखो इसका नाम प्रतिस्थापन क्यों पड़ा भाई, तो प्रतिस्थापन इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे आपने समीकरण 1 से क्या किया है, y के x के फॉर्म में y की वैल्यू निकाल लिया, x के फॉर्म में क्या किया, y की वैल्यू निकाल लिया। x के फॉर्म में जो y की वैल्यू निकाला है समीकरण 1 से निकाला, उसको छोड़ के आपका जो दूसरा समीकरण उसी में ले जाके हम प्रतिस्थापित करते रखते हैं, यानी यहाँ पे जो y की वैल्यू मिली इसको हम समीकरण 2 में क्या करेंगे, ले जाकर रखेंगे जब प्रतिस्थापित करेंगे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, तो अब यहां से आप क्या करेंगे, y का मान या लिखेंगे समीकरण 3, जब समीकरण 3 आप बना लेंगे, समीकरण 3 व समीकरण 2 से, भाई 1 से निकाला है तो 1 से मत रखिएगा, 2 में रखिए, तो यहाँ पे 2 बराबर आपका, यहाँ पे आपका x माइनस वाई है, तो y की जगह पर आपको मिला है 14 माइनस आपका x इक्वल टू आपको इधर आपको मिल गया कितना, 8। कितना मिल गया भैया, 8 मिल गया। अब आप इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, तो यहां से आपको मिल गया x माइनस 4 माइनस माइनस आपका प्लस प्लस आपका x इक्वल टू यहाँ पे आपको मिला 8। यहां से ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 8, और यहां से आपको मिला 2x इक्वल टू, ये इधर प्लस में आ जाएगा, 8 प्लस 4, यहां से आपका 2x इक्वल टू 8 4 आपका कितना हुआ, 12, और यहां से आपका x इक्वल टू 12/2, और यहां से आपका x इक्वल टू आ गया 6। x का मान क्या हो गया, देखो समीकरण हल करने का मतलब क्या भाई, x और y की मान ही तो ज्ञात करना है, तो अब यहां से x का मान निकल आया। अब यहां से क्या करेंगे, अब x बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, जब आप समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 आपको मिला है y इक्वल टू कितना मिला भाई, 14 माइनस x, तो यानी y बराबर आपका 14 माइनस 6, और y बराबर आपको मिल गया 8। अतः यहां से आप देखेंगे कि यहां से y की वैल्यू कितनी मिल गई, y की वैल्यू आपको मिल गई 8, और x की वैल्यू कितनी मिल गई, 6। अब आपको ये चेक करना है कि क्या आपने जो सवाल लगाया है वो आपका सही है या गलत। आपने जो सवाल लगाया है वो आपका सही है या गलत, ये आप कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आप देखिए कि आपको यहाँ पे पहले वाले समीकरण में x बराबर वाई बराबर 8 मिल गया, और x बराबर कितना मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आप चेक करेंगे कि आपका जो सवाल लगाया गया है वो आपका सही है या गलत। तो आप यहाँ से देखेंगे, पहला कंडीशन उत्तर की जांच आप करेंगे, अगर आपका गलत होगा तो अभी आप पता चल जाएगा कि हाँ आपका गलत है या जांच। पहले में दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 14, x की वैल्यू कितना मिला है, 6, y की वैल्यू कितना मिला है, 8, 6 8 कितना हो गया,
14। दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 8, x कितना मिला है 6 और y कितना मिला है 8। अब बताइए इसका मतलब कहीं पे आपने सवाल गलत किया है, क्योंकि 6 में से 8 घटा रहे हो तो यहाँ पे -2 मिल रहा। अब देखो कहाँ पे आपने गलती किया, ये आपको बता देगा उत्तर की जांच, क्योंकि यहाँ पे 14 लाना था तो आपको 14 मिल गया, यहाँ पे 8 लाना था 8 तो मिला ही नहीं, 8 मिला चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ पे -2 इक्वल टू 8 कहाँ हुआ। अब अगर ये गलत है तो आप देखिए कहाँ पे गलती की आपने, तो यहाँ से आपने x प्लस वाई यहाँ पे आपने किया, यहाँ से x माइनस वाई हुआ। अब यहाँ देखिए ये x प्लस वाई, तो y इक्वल टू आपका 14 माइनस 100, बहुत अच्छी बात। इस वाले में आप ले चल के रखे x माइनस वाई की वैल्यू आपने रखा 14, यहाँ गलत हो गया, तो वो पकड़ा गया ना, क्योंकि यहाँ से उत्तर की जांच में क्या आना चाहिए था 8 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं आया। तो यहाँ पे बेटा क्या होना था, यहाँ पे देखो 14 माइनस एक्स है और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया 4 माइनस एक्स, ये आपकी गलती हो गई। तो ये आप यहाँ पे 4 लिख लेंगे, 14 लिख लेंगे। पहले उत्तर की जांच आप चेक कर लीजिएगा, तो जब आप सवाल लगा लीजिए तो एक बार आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे 14 हो गया। देखिए अब ये आपका हो जाएगा 14 और ये आपका हो जाएगा कितना 14 और यहाँ से आपका आ जाएगा 14। अब ये आपका कितना हो गया 22 और ये 22 आप जब डिवाइड किए तो यहाँ से 22 और ये आपका कितना आ गया 11 आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू आप क्या करेंगे 11 रखेंगे, तो x की जहाँ पे 6 है वहाँ पे 11 रखेंगे और 11 में से जब 14 में से 11 आप घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा। कितना आ गया। अब एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए, अब देखिए y की वैल्यू x की वैल्यू 11 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। अब आप चेक कीजिए क्या आपका ये सवाल सही है, फिर आप उत्तर की जांच एक बार चेक कर लीजिए। ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपका पता चल जाएगा कि आपने जो सवाल लगाया है वो गलत है या सही है उत्तर की जांच में। फिर आपका दिया है x प्लस वाई बराबर क्या आना चाहिए बेटा 14 आना चाहिए। x की वैल्यू कितना मिला 11, y की वैल्यू 3, 11 3 14, बहुत अच्छी बात सही है। दूसरा आपका समीकरण मिला है x माइनस वाई इक्वल टू आपका कितना मिला 8, x कितना है भाई 11, 11 में से 3 घटाया कितना आया, यहाँ पे 11 में 3 गए 8, 8 बराबर आपको 8 आ गया। इसका मतलब अब सवाल आपका सही है। तो इसीलिए बेटा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट या 2 से 3 मिनट आपको चेक करने में लगेगा कि आपका सवाल सही है या गलत। आप यहाँ पे उत्तर की जांच कर लीजिए, उत्तर की जांच कर लेने के बाद अगर कहीं गलती लग रही है तो उसको आप सुधार लीजिए, ठीक है। जैसा कि अभी हमारा गलत हुआ था हमने क्या किया उसको सुधार लिया, यहाँ पे हमने देखा कि बराबर हो ही नहीं रहा था और बराबर होना चाहिए, क्योंकि आप जब समीकरण युग्म को हल किए हो तो वो दोनों आपके वैल्यू जो x और y के मान मिले हैं दोनों समीकरण में रखने के बाद दोनों समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। अगर दोनों समीकरण संतुष्ट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं सवाल को गलत किया है। आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि में एक सवाल लगाए हैं, एक ही सवाल लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल प्रतिस्थापन में 2-3 सवाल लगाएंगे जिससे आपको प्रतिस्थापन कंफर्म हो जाए कि हाँ सर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद फिर आप विलोपन विधि पे आएंगे, फिर वज्रगुणन विधि पर बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।